हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये मैंने आपको बताया था। तो आज हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज कार्बन फैमिली। कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। एंड द एटॉमिक नंबर इज कार्बन का 6 होता है, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टिन का 50 एंड लेड का 82। कार्बन जो कन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो होता है हीलियम 2s2 2p2। नियॉन सिलिकॉन का होता है नियॉन 3s2 3p2। जर्मेनियम का होता है आर्गन 3d10 4s2 4p2। टिन का होता है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 6p2। लेड का होता है जिनॉन 4f14 5d10 6s2 6p2। तो यह है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। इनमें अब हम इनके अकरेंस के बारे में बात करेंगे। जो कार्बन है, कार्बन इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स बाय मास। इट इज़ फाउंड इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। ये फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। नेक्स्ट है जो कार्बन है, मैंने आपको बताया कि फ्री स्टेट में एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो कौन से फ्री स्टेट हैं? जैसे इन एलिमेंटल स्टेट जो कार्बन है वो कोल की फॉर्म में मिलेगा, डायमंड की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में। एंड इन कंबाइंड स्टेट जो कार्बन है वो मेटल कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेगा, हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में मिलेगा, एंड CO2। जो CO2 है वो एयर में कितना परसेंट मिलता है? 0.03%, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि जो कार्बन है इट इज़ वर्सेटाइल एलिमेंट्स एंड इट इज़ फाउंड इन एवरीवेयर, फ्रूट में, जूस में, ठीक है, फैब्रिक में, हर चीज़ में कार्बन हमें मिलता है। वुड हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, हर चीज़ में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ वर्सेटाइल एलिमेंट। 2 स्टेबल आइसोटोप्स कार्बन के कौन से हैं? एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है। थर्ड, एक और आइसोटोप है जिसका मास का 14 होता है। तो कार्बन 14 जो होता है इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। इन सब का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 6 होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। नेक्स्ट है बेटा कि मैंने आपको बताया जो कार्बन 14 आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव होता है नेचर में, एंड इट इज़ यूज इन रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सिलिका एंड सिलिकेट्स। सिलिका और सिलिकेट्स की फॉर्म में ये मिलता है। सिलिकॉन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिरामिक्स, ग्लास एंड सीमेंट। जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन कहाँ यूज़ होता है? सिरामिक्स में, ग्लासेस में एंड सीमेंट बनाने में इसका यूज़ होता है। जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेसेस। टिन अकर्स एज कैसिटराइट, उसका फॉर्मूला है SnO2। इस फॉर्म में हमें टिन मिलता है। लेड अकर एज ए गलीना, गलीना का फॉर्मूला होता है PbS, लेड सल्फाइड जिसका केमिकल नेम है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन यूज टू मेक ट्रांजिस्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो हमें पता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के, और P में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनका क्या हो जाएगा? NH2 NP2। कोवलेंट रेडियस की अगर हम बात करें तो जो कोवलेंट रेडियस होता है इट इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। कार्बन से सिलिकॉन तक जाते जाते जो कोवलेंट रेडियस होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, और मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। देन सिलिकॉन टू लेड स्मॉल इंक्रीज, सिलिकॉन से लेड तक जाते जाते थोड़ा सा इंक्रीज करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फील्ड DNF ऑर्बिटल्स जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो कार्बन से सिलिकॉन तक जाते जाते एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन अप टू लेड, जर्मेनियम से लेड तक जाते जाते क्या होता है? स्लाइट इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। इसका रीज़न ये है क्योंकि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। बट जनरली क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। बट यहाँ पर क्या होगा? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन DNF ऑर्बिटल्स। ये हमने ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये पहले भी आपको मैंने बताया था। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कम होता चला जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग इन DNF ऑर्बिटल्स। DNF में शील्डिंग इफेक्ट
पुअर होता है। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से ही कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगी, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा, बस थोड़ा सा बढ़ेगा, स्लाइट इंक्रीज शो होगा। ठीक है। और अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता, ठीक है, जैसे कि बाकी ग्रुप के एलिमेंट के साथ होता है, ठीक है, जहाँ पे पूरा शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है। बट इस केस में क्या हो रहा है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन DNF ऑर्बिटल, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, पुअर हो जाए, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा एंड स्लाइट इंक्रीज जो है वो कोवेलेंट रेडियस में नोटिस होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो वी नो दैट ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देन ऑब्वियसली ग्रुप 14 एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स, बिकॉज वी नो दैट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल जो न्यूक्लियर पावर होती है वो इंक्रीज करती है। अब हम इन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो है वो एक पे ट्रेंड से वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें पता है कि जो साइज़ में वेरिएशन होता है, और वी नो दैट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता चला जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है इन एलिमेंट्स की, वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करती है, वो ये ऑर्डर फॉलो करती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर टिन, लेड। अगर हम देखें तो कार्बन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसका साइज स्मॉल है और इसमें न्यूक्लियर पावर सबसे ज़्यादा है। दैट इज़ वाई फर्स्ट आयनाइजेशन, इसके एक तो इसका साइज स्मॉल है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा है, तो इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वी हैव टू सप्लाई मोर एंड मोर एनर्जी। सो दैट इज़ वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज मोर अमंग ऑल द एलिमेंट्स विच इज़ प्रेजेंट इन इट्स ग्रुप। उसके बाद आता है सिलिकॉन की, देन जर्मेनियम की, देन टिन और लेड। और टिन और लेड में से लेड की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टिन। इसका क्या रीज़न है, हमें पता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो बढ़ जाएगा। तो लेड के केस में आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टिन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ़ वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कार्बन सिलिकॉन, कार्बन से सिलिकॉन तक जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। देन जर्मेनियम और टिन तक जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट हो जाती है, और फिर क्या होती है, स्लाइट इंक्रीज होती है। लेड तक जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइट इंक्रीज होती है। वैसे अगर हम जनरल बात करें इन ग्रुप्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है इन जनरल। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि जो साइज एलिमेंट का वो इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर पावर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता चला जाता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। बट यहाँ पर कार्बन से सिलिकॉन तक जाते जाते तो डिक्रीज होएगी, ठीक है, शेल नंबर बढ़ेगा और न्यूक्लियर पावर कम होगा, तो यहाँ पे डिक्रीज होएगी। जर्मेनियम और टिन तक जाते जाते कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर देन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी इनके कंपैरिजन में। क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज द सेम रीजन इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट इज देयर, न्यूक्लियर चार्ज इज मोर। इफ न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, तो उस एलिमेंट्स की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, तो इसकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, स्लाइड इंक्रीज हो जाती है। नो डाउट इन सारे एलिमेंट में से सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो कार्बन ही होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो व्हाट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, इफ यू डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर सॉलिड होते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स, जर्मेनियम इज मेटलॉइड, एंड टिन एंड लेड आर सॉफ्ट मेटल्स। तो आप ये बोल सकते हो ऑन मूविंग डाउन इन दिस ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टी,
केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट। तो देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज NH2 NP4। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी में से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, एस में से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। मीन्स दे कैन शो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 and +2। इफ वी डिस्कस द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर वेरियस एलिमेंट्स, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, they all can show +4 oxidation state. They can show +2 oxidation state also. अब एक चीज़ है, जो कार्बन है वो neither it can form +4 oxidation state easily or nor it can form -4 oxidation state easily. Carbon up to some extent can show -4 oxidation state and -2 oxidation state. वो क्यों शो कर सकता है? पर जब उसके साथ कोई मेटल अटैच होगा, अगर कार्बन के साथ कोई मेटल अटैच है तो वो माइनस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? फॉर एग्जांपल बेरियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो ये जो कार्बाइड्स हैं इसमें कार्बन क्या शो कर रहा है? माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, -4 या -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है। ठीक है, मीन्स जो कार्बन जो है वो +4 या -4 ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली क्यों नहीं शो करता? इसका क्या रीज़न है? वाई इट इज़ नॉट फॉर्मिंग दीज ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली? उसका रीज़न ये है कि कार्बन का साइज़ बहुत स्मॉल है, ना ही वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकता है अपने शेल में से। रीज़न भी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज़्यादा होता है, तो यही रीज़न है। बट ऑन स्पेसिफिक कंडीशन ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, प्लस में और माइनस में ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, ईजिली नहीं शो करेगा। फिर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। मीन्स जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नीचे वाले एलिमेंट्स ज़्यादा अच्छे से शो करते हैं एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा बेटर शो करते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका वही रीज़न है सेम, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हमने ग्रुप 13 एलिमेंट्स में भी किया था कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो s के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पुअर, हमें पता ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप पुअर शील्डिंग इफेक्ट इज देयर। इफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट इज देयर तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियस जो है वो s के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर लेगा। ओनली p इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट फॉर मेकिंग बॉन्ड। तो s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? NH2 NP2। इफ s इज नॉट पार्टिसिपेटिंग ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, तो ओनली p इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट फॉर मेकिंग बॉन्ड। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो यही रीज़न है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल दैन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम की, तो इनके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं, और लेड की बात करें तो इनका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर हम कंपेयर करें, इफ़ यू कंपेयर PbCl2 and PbCl4, तो इन दिस Pb is showing +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन दिस Pb is showing +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वी नो दैट Pb is more stable in +2 oxidation state, that is why PbCl2 is more stable than PbCl4, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है लेड का एज कम्पेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। द रीज़न हमने डिस्कस किया है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट है, अगर हम डिस्कस करते हैं SiCl2 एंड SiCl4 की, तो जो सिलिकॉन है वो जो है सिलिकॉन जो है इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है एंड इन दिस इट इज़ शोइंग द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड वी नो दैट जो सिलिकॉन होता है वो उसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यही रीज़न है दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल दैन दिस कंपाउंड, SiCl4 इज मोर स्टेबल दैन SiCl2 बिकॉज इट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज more stable. Germanium forms stable compound in +4 oxidation state, only few compounds in +2 oxidation state. Lead जब +4 oxidation state show करता है, it can immediately converts into Pb+2. Immediately वो अपने +2 oxidation state में आ जाएगा, because we know that lead का अब lead +2 oxidation state में ज़्यादा stable होता है। अगर इसका +4 oxidation state होगा भी तो immediately +2 oxidation state में convert हो जाएगा after accepting 2 electrons.
ठीक है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज़ अनस्टेबल, ठीक है। कहीं से अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इट कैन ईजिली बिकम स्टेबल और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इट इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या शो करते हैं, रिडक्शन शो करते हैं, तो इट इज़ रिड्यूस्ड और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तभी इसने इलेक्ट्रॉन कोई और एलिमेंट क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कोई और एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिमिलरली अगर हम टिन की बात करें तो टिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इट कैन ईजिली कन्वर्ट इनटू Sn+2, और Sn+2 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो कहलाएगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। फिर कार्बन की बात करें तो जो कार्बन होता है इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। वाई इट इज़ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। इट इज़ हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स अराउंड इट। और जब ये अपने चारों तरफ अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बना लेता है तो 4 बॉन्ड मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके जो ऑक्टेट होता है कार्बन का वो पूरा हो जाता है, ठीक है, और ये स्टेबल हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल बन जाता है, ना ही इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है ना ही इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल बन जाता है। और आफ्टर मेकिंग 4 बॉन्ड्स जो इसका शेप बनता है, दैट शेप इज टेट्राहेड्रल इन नेचर। एंड वन मोर थिंग इज कि जो कार्बन होता है इट कैन नॉट एक्सटेंड इट कोवलेंसी, ये 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। रीजन बीइंग इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है टू एक्सेप्ट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एलिमेंट जो इसके साथ कंबाइन होने के लिए आ रहा है, ठीक है। इसके पास ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल नहीं है, मतलब इसके पास इतनी जगह नहीं है, इसका साइज बहुत स्मॉल है, इसके पास इतनी जगह नहीं है किसी की कोई और एलिमेंट इसके पास आके बॉन्डिंग बना सके इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको। But what about the other elements? So other elements can extend their covalency more than 4. Reason being because they are having d orbitals in them. उनके पास d orbitals है, so they can accept electrons from the other elements और वो अपनी covalency 4 से ज़्यादा show कर सकते हैं. And other elements can form complexes like SiF6 2 negative, germanium hexachloride 2 negative, टिन हेक्सा हाइड्रोक्साइड 2 नेगेटिव, और ये इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीन, वो हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं sp3d2, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास जो ये एलिमेंट्स है सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीन, दे आर हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो वो जो डी ऑर्बिटल्स है वो यूटिलाइज हो सकते हैं फॉर मेकिंग बॉन्ड्स मोर देन 4। तो यही रीज़न है जो अदर एलिमेंट्स होते हैं दे कैन एक्सटेंड देयर कोवलेंसी बियॉन्ड 4. Reactivity with oxygen. These elements can react with oxygen to form oxides, and oxides are of 2 types. It can be monooxides, can be dioxides. The formula of monooxide is MO and the formula of dioxides are MO2. Silicon oxide जो है, silicon oxide only exists at high temperature. High temperature पे silicon oxide exist करता है. So oxides are carbon dioxide, silicon dioxide, germanium dioxide, tin dioxides and lead dioxides. If we talk about the nature of these oxides, so on moving down the group acidic property decreases. CO2 is acidic, very much acidic. Silicon oxide is less acidic and germanium dioxide is less acidic than silicon oxide, and these two are amphoteric oxides in nature. Amphoteric oxides are those oxides which can react with acid as well as base in solution. Then monooxides जो है जैसे सी हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ न्यूट्रल, जर्मेनियम ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, टिन ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. Next we will discuss about the reactivity towards metal. Carbon, silicon, germanium are not affected by the water. Tin decompose steam to form dioxide and hydrogen. जैसे टिन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर यहाँ पर स्टीम है, स्टीम का फॉर्मूला भी H2O ही होता है, तो स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, टिन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व आउट.
lead remain unaffected by water because of formation of protective oxide film formation. lead के चारों तरफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फॉर्म बन जाती है, जिसकी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, जिसकी वजह से इट कैन नॉट फर्दर रिएक्ट विद वाटर. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन. These elements of group 14 elements react with halogen to form halides of formula mx2 and mx4. X can be fluorine, chlorine, bromine, iodine. Most of the tetrahalides are covalent in nature. The central atom undergo sp3 hybridization. जो most of the tetrahalides होते हैं, मतलब elements जो हैं which make 4 bonds with 4 halogens, वो उनको हम tetrahalides बोलते हैं. उसमें जो सेंट्रल एलिमेंट होगा, हमारा जो एलिमेंट होगा दैट विल फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जो शेप बनाएगा वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेलाइड वो होगा टेट्राहेड्रल. इसमें जो एक्सेप्शंस हैं, जो जितने भी टेट्राहेलाइड्स होते हैं वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं. एक्सेप्शंस यहाँ पर है SnF4 एंड PbF4 विच आर आयनिक इन नेचर. ये जो है इनका आयनिक नेचर होता है, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो आयनिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है. स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर और साइज ऑफ द हैलोजन. अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर. Thus, PbCl4 is stable, PbBr4 is unstable, while PbI4 is unknown. यहाँ पर हेलोजन का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन तक, क्योंकि क्लोरीन का साइज स्मॉल होता है और आयोडीन का साइज बिगर होता है. तो अगर हम बात करें तो बिग साइज हेलोजन कैन नॉट मेक बॉन्ड इजीली विद लेड, और PbI4 इज अननोन. वाई PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट? Here in PbI4, Pb has +4 oxidation state. We know that in +2 oxidation state it is more stable. हमें पता है कि जो lead होता है it is more stable in +2 oxidation state than +4 oxidation state. The reason हमने डिस्कस कर लिया था ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. जो lead है वो अपना +2 oxidation state ज़्यादा बेटर शो कर सकता है, उसमें ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +4 oxidation state. And on the other hand, iodine shows high reducing property. जो आयोडीन है वो क्या करेगा, लेड का रिडक्शन कर देगा. लेड जो है वो PbI4 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. तो आयोडीन क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, इसका रिडक्शन कर देगा, और किसको किस में कन्वर्ट कर देगा, Pb+2 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जो आयोडीन है उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है. ये क्या कर देगा, Pb+4 को Pb+2 में कन्वर्ट कर देगा. तो यही रीज़न है कि Pb जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है, और दूसरा जो आयोडीन है वो इसको आयोडीन जो है वो इसको रिड्यूस कर देगा, आयोडीन इसको रिड्यूस करना चाहता है. तो यही रीज़न है, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बनेगी एंड PbI4 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. Tetrachlorides of carbon is not hydrolyzed in water. However, tetrachlorides of all the remaining elements are easily hydrolyzed. जो टेट्राक्लोराइड है, फॉर एग्जांपल टेट्राक्लोराइड ऑफ कार्बन दैट इज CCl4. जो CCl4 है इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं होता है, बट अदर टेट्राक्लोराइड्स जो हैं दे आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर. तो देखो जैसे SiCl4 है, व्हेन रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड प्लस HCl फॉर्म हो रहा है. व्हेन SnCl4 इज रिएक्टिंग विथ वाटर इट फॉर्म टिन ऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड प्लस HCl. बट व्हेन CCl4 टेट्राहलाइड्स ऑफ कार्बन दैट इज CCl4, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर इट विल गिव नो प्रोडक्ट. हमें कोई रिएक्शन होती हुई नज़र नहीं आएगी. रीज़न क्या है? द सिंपल मोस्ट रीज़न इज़ कि जो कार्बन है उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स. तो जिसकी वजह से फर्दर कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा. तो it will not form the products which are showing by the other elements, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है. एंड सेकेंड, ये हमें पता ही है कि it cannot expand its covalency more than 4. 4 से ज़्यादा ये कोवलेंसी शो नहीं कर सकता. 4 बॉन्ड बन गए उसके बाद ये स्टेबल हो गया. इट कैन नॉट एक्सेप्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल लाइक वाटर. But other elements can expand its covalency beyond 4 due to the availability of d orbitals in them. नेक्स्ट हम करेंगे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ
सिलिसिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो सिलिसिक एसिड जो है वो कैसे बनता है? जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो वो धीरे 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 उसमें से क्लोरीन मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। ये देखो, SiCl4 में से जो सारे क्लोरीन एटम जो है वो निकल जाएंगे और इसके साथ क्या लग जाएगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? सिलिसिक एसिड मिलेगा। तो हाउ दिस सिलिसिक एसिड इज फॉर्म, इसको हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन में हम स्टडी करेंगे। तो सिलिसिक एसिड क्या होता है? Si और OH 4 टाइम्स, इसको हम बोलते हैं सिलिसिक एसिड। हाउ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज फॉर्म्ड टू सिलिसिक एसिड। तो सबसे पहले क्या होता है? जो SiCl4 है, इट एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल में से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। दिस इज फर्स्ट स्टेप में ये होगा, ठीक है। तो ये जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो जिसको हम पॉजिटिव चार्ज से शो करेंगे। एंड व्हाट विल हैपन इन द सेकंड स्टेप? इन सेकंड स्टेप जो हाइड्रोजन है विच इज प्रेजेंट नियर टू ऑक्सीजन, दैट हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड आफ्टर पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन इसके पास लेटर ऑन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इसके पास ख़त्म हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और जैसे ही ये हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, साथ के साथ क्या हो जाएगा? क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये एज H पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ से एज अ Cl नेगेटिव आउट होगा। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? HCl। दिस विल गो फर्दर, यही प्रोसेस बार बार होता जाएगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल इस पर भी अटैक करेगा। देखो कि HCl निकल गया, यानी यहाँ पर क्या रह जाएगा? सिर्फ OH रह जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे एक एक करके और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के सिर्फ OH रह जाएंगे और जो Cl है वो आउट हो जाएंगे, ठीक है। एंड दे विल फॉर्म एज अ HCl। 3 HCl आउट हो जाएंगे और हमें ये वाला सिलिसिक एसिड मिलेगा। यहाँ पर जैसे ऊपर वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक किया तो सेम यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा? इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन और साथ के साथ क्लोरीन निकल जाएगा, तो HCl फिर निकल जाएंगे। तो दिस विल गो फर्दर और एवरी टाइम क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज सिलिसिक एसिड। नेक्स्ट इज anomalous बिहेवियर ऑफ कार्बन जो है इट शोइंग द anomalous बिहेवियर इन इट्स ग्रुप। इसकी सबसे यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम इट्स ग्रुप। द फर्स्ट वन इज इट्स साइज इज़ वेरी स्मॉल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स होता है जिसकी वजह से इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवलेंसी मोर देन 4, वो जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इट कैन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद अदर एटम्स ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या कर सकता है? इसका साइज स्मॉल होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट कैन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स, अपने जैसे एलिमेंट के साथ भी बना सकता है और दूसरे एलिमेंट के साथ जिनका साइज स्मॉल होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उनके साथ ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड S C ट्रिपल बॉन्ड and etc. Heavier elements do not form p bonds because their atomic orbitals are too large. जो heavier elements होते हैं they cannot form p bonds because their atomic orbitals are too large. Atomic orbitals अगर बहुत ज़्यादा large है तो भी p bonding नहीं हो सकती है। p bonding होने के लिए एलिमेंट का साइज स्मॉल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है दैट इज़ कैटिनेशन। कैटिनेशन का क्या मतलब होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन एंड द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा जो कार्बन में मिलती है इन द होल पीरियोडिक टेबल जो कार्बन होता है इट शोज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी वेरी वेल बिकॉज C bonds are very strong but other elements cannot show catenation like carbon. Why? बिकॉज अदर एलिमेंट्स का जो साइज़ होता है वो कार्बन के कंपेरेटिवली बहुत बड़ा होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई दे कैन नॉट शो कैटिनेशन लाइक कार्बन, क्योंकि C बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। जो C बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है
एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। अगर हम बात करें सिलिकन सिलिकन बॉन्ड की, तो वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है। सिलिकन जो है वो कुछ एलिमेंट के साथ कंबाइन करने के बाद फिर उसकी जो बॉन्डिंग होती है टूट जाती है। तो अगर कैटिनेशन की बात करें तो सबसे बेस्ट कैटिनेशन जो है वो कौन सा एलिमेंट शो करता है, दैट इज शोन बाय द कार्बन एलिमेंट। कार्बन शोज द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ, जो है वो कार्बन शो करता है कैटिनेशन के लिए। और सबसे जो लीस्ट है वो कैटिनेशन कौन शो करेगा, ये दीज एलिमेंट्स। लेकिन अगर हम बात करें लेड की, तो लेड डज नॉट शो कैटिनेशन, क्योंकि लेड का साइज बिगर होता है, तो इट विल नॉट शो कैटिनेशन। ड्यू टू पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रॉप्स। जो कार्बन है वो एलोट्रोपिक फॉर्म में ही मिलता है। तो वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म है वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे।